पतंगबाजी पे इन्होंने बैन लगाया। पतंग कहाँ उड़ती है? ये इस कमरे के अंदर उड़ती है कि बाहर किसी को पता नहीं? पतंग वो हवा में उड़ती है, आसमान में उड़ती है। ये उस पे काबू नहीं पा सकते। ये कोई भी चीज कर नहीं सकते। ठीक है, वो कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि अगेन बैन तो लगता ही इसलिए है कि सबकी दिहाड़ियां लगें। ये बैन लगता ही दिहाड़ी की नीयत से है, सरकार को पैसे ना जाएं, लोगों की जेब में जाएं। सो अगर ये नहीं कर सकते तो मैं और आप इस तरह करके, मैं आपको यूं करके पैसे पकड़ाऊं, आप यूं करके मुझे चीज, ये इस पे कैसे काबू पाएंगे? बेफिक्री से सब कुछ हो रहा है। वो बेफिक्री से क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस जो कर रहा है ना वो ऊपर तक पैसे पहुंचा रहा है। ठीक है, अगर ये सब लीगल हो जाए, इनकी दिहाड़ियां मारी जाए, ये इसलिए सरकार लीगल नहीं होने देती। अस्सलाम वालेकुम, मुस्लिम शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अलीफ ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर कमाल हुए पड़े हैं, लुत्फ आ रहे हैं और हर तरफ मुझे जो है ना सिर्फ मुस्बत चीजें नजर आ रही हैं। वाह सर ऐसा क्या हो रहा है? सर ये प्रोग्राम का असर है। अच्छा, ये आपके साथ जो मैं वक्त गुजारता हूँ ना, ये उसकी वजह से है। सर क्या बात है सर। ये हमें ना आहिस्ता आहिस्ता सर हमारी ना निजी उसमें भी लाना चाहिए, महफिलों में, लाइफ में, कि सब इर्द गिर्द जो है मुस्बत रहे। बिल्कुल। और उसके बाद हुकूमत को हमारी खिदमत हासिल करनी चाहिए कि हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर वो चाहते हैं कि हम ऊपर चले जाएं सर तो उसके लिए इससे दो बड़े कंसल्टेंट नहीं आ सकते। सारे अच्छे इंडेक्सों में ऊपर और बुरों वालों में हम सब ठीक हो जाएगा सर। सर हम बुरे वालों में भी ऊपर, हम ना नीचे रहना पसंद ही नहीं करते। अच्छा, मैं बुरे तो वालों में भी आप ऊपर। यकीन करें कि मैं दुख में चला जाता हूँ जिस दिन पता लगता है ना कि लाहौर पोल्यूशन वाले में नंबर 2 पे आ गया है। हम है नंबर 1। अच्छा, हमारी हर चीज नंबर 1 है। बिल्कुल सर। और सर आपको याद होगा वो हमें एक और लतीफ़ा अभी पिछले हफ्ते ही पता चला कि ये जो डेमर बादशाह डैम है, हमारे एक और, आपको पता है हर जगह हम फिर रहे होते हैं, शोज़ कर रहे होते हैं, गेस्ट हर वक्त आ रहे होते हैं, तो उन्होंने एक साहब आए हुए थे हमारे शो पे, उन्होंने हमें बताया कि डेमर बादशाह डैम जो है उसको एक वो रॉक वॉल डैम की तजवीज़ थी, लेकिन वो किसी और किस्म का डैम बना, इस किस्म की उनकी टेक्निकल बात थी। बट वो कह रहे थे कि उसकी वजह ये है कि ये हमारे खित्ते का या शायद दुनिया का सबसे हाईएस्ट इस किस्म का वॉल बेस्ड डैम होगा, इसलिए ये बनाया जा रहा है। सर ये जो आदत है ना कि यार बेस्ट एंड बिगेस्ट, ये हमारे खून में है। बिल्कुल। सो वो जो था ना उसमें ये था कि वो क्योंकि सेस्मिक जो है वहाँ पे ट्रेमर्स बहुत ज़्यादा आते हैं उस इलाके में, मतलब महीने के एवरेज 300। तो वो इसलिए कह रहे थे कि जो वहाँ का पत्थर है उसी को फेंक फेंक के आप मॉडरेट हाइट पे ले आए, बजाय कि आप वॉल बिल्ड करें दुनिया की सबसे बड़ी। उसमें लचक रहेगी थोड़ी सी, उसमें लचक रहेगी। सो वॉल बिल्ड करने में एक तो जो खर्चा है वो 5 टाइम्स ज़्यादा है। हाँ। दूसरी चीज कि उसकी जो कंप्लीशन पीरियड है वो भी कुछ 30 साल का या 20 साल का। हाँ, क्योंकि उसके अंदर जितना कंक्रीट वो डालेंगे उसके बाद उसको ठंडा होने में तकरीबन को 10 साल से ठंडे, 5 साल ठंडे होने में लग जाएंगे। बिल्कुल। और एंड में अगर वो वॉल टूटी तो हम जो हैं वो चले जाएंगे कोई 150 साल पीछे, क्योंकि वो सखर तक सारा कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब हर किस्म की हयातियात खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने वो ना किया तो फिर हम वर्ल्ड में नंबर 1 कैसे सर कैसे हो गए? बिगेस्ट एंड बेस्ट एंड टॉलेस्ट। सर ये अच्छी आदतें हमारी, अगर पीछे कुछ हो और फिर ये चीज़ें करें तो अच्छा भी लगता है, तो वैसे कर रहे हैं। और अभी आप ये भी देख लें कि नया जो हमारा सबसे बिगेस्ट एंड बेस्ट वाला जो है ना, वो IMF प्रोग्राम है। वो भी हम लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम जो है वो लेना चाह रहे हैं सर। वो लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग देखिए आप, ये बात तो ठीक है कि मतलब अब वो मैं मिसाल नहीं दे सकता कैमरे पे। सर ठीक है, कोई नहीं सर, आप लोगों को समझ आ गई, कोई नहीं। सर आगे चलते हैं, ढेर सारी खबरें हैं। लेस्को लाइन लॉसेस और बिजली चोरी छुपाने के लिए आप क्या किया जी, फ्रॉड सामने आ गई जी। सर ब्यूटीफुल गेम की है। सर वो ब्यूटीफुल गेम ये की है कि लाइन लॉसेस और दीगर जो खसारा था वो ज़्यादा आ रहा था परसेंटेज में, वो इसको ले आए हैं कुछ 6-8% पे। वो किया कैसे है कि जिन लोगों ने सोलर लगाए हुए हैं और नेट मीटरिंग की हुई है, वो जो यूनिट एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्निकली तो लेस्को उनको खरीद रहा है ना, वो खरीद इस तरह रहा है कि या तो उनके अगेंस्ट जो एडजस्टमेंट हो रही है या फिर उसके अगेंस्ट पैसे दिए जा रहे हैं जो मिलते नहीं है लेकिन वो क्रेडिट तो हो जाते हैं ना। इन्होंने वो जो परचेज है उसको परचेज में शामिल ही नहीं किया। तो बेसिकली आपका लॉस कम हो गया, क्योंकि वो इन्होंने दिखाया ही नहीं कि जो इन्होंने यूनिट्स लिए हैं वो लॉस ही है ना, वो बेसिकली तो उसके पैसे है ना उसके अगेंस्ट।
वो उन्होंने खरीदारी ही नहीं दिखाई। ओके। तो अब इसके लिए तैयार हो जाएं कि हो सकता है कि इस दफ़ा काफ़ी उनको धचका लगे जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूनिट्स सोलर के थ्रू, नेट मीटरिंग के थ्रू, क्योंकि इस दफ़ा डंडी लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। सर ये लेस्को वाले जो हैं, आपको पता है हमारे जितने डिस्कोज हैं उसमें सबसे जो बदनाम और सबसे जो मशहूर है वो हमारा लेस्को है। एक तो मैं ये वजह जानना चाहता हूँ कि यहाँ ज़्यादा लोग जो ज़्यादा क्रिएटिव लोग ज़्यादा यहाँ मौजूद, इसको देख के तो ये लग रहा है ज़्यादा क्रिएटिव है यहाँ पे, और बाकी डिस्कोज इसका मतलब है ज़रा बोरिंग है, या वहाँ पे जो कंज्यूमर और जो इंतज़ामिया वो ज़्यादा उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं है, हम जो है ज़रा ज़्यादा एक्टिव है इस चीज़ में। असल में नहीं सर, बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारे डिस्कोज ऐसे हैं कि जिनके अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे ना, तो उनका लॉस लेस्को से बहुत ही बड़ा है। बहुत ही, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है परसेंटेज वाइज। लेकिन जाहिर है क्योंकि वो शहर छोटे हैं तो उस तरह से वो फिगर बड़ा नहीं बनता। लाहौर जो है वो बहुत बड़ा शहर हो गया है और वो हो ही जा रहा है बड़ा, तो यहाँ पे वो नंबर बहुत बड़ा बन जाता है। हालांकि इधर लॉसेस, मतलब यहाँ पे तो गुड कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कुंडा भी नहीं डालते टाइम पे और देते हैं, बिल भी टाइम पे देते हैं और सारा जितनी तमाम हाउसिंग सोसाइटीज वहाँ हो ही नहीं सकता ये। तो इसलिए सर होता तो है वो तो आपकी लाइन मीटर के साथ, रीडर के साथ सेटिंग है। लेकिन बहरहाल बुनियादी बात ये है कि डिस्को जो लाहौर है ये तो इसमें गुड कस्टमर्स बहुत आउट नंबर करते हैं बैड कस्टमर्स को। लेकिन क्योंकि शहर बड़ा है, नंबर बड़ा है, तो इस वजह से वो खटकता ज़्यादा है। सर बस मसला एक और भी है कि सर ये हरकतें जो है ना सर वो रोकनी पड़ेंगी। मतलब किसी को आप, मुझे सिर्फ सर्कल जो विशेष साइकिल है ना वो ये बन चुका है कि एक कंज्यूमर को आप अपनी नाअहली या गलतियां या उसकी वजह से दीवार के साथ लगा देते हैं। मसलन बिल अब आजकल सर आ रहा है, मुझे बिल इस दफ़ा मसूल हुआ है 25 तारीख को और उस पर लिखा हुआ 27 को पे करते हैं, तो ये पहले नहीं होता था। अब और लोगों के साथ भी हो रहा होगा, सबके साथ सबके साथ हो रहा है। अब हर बंदा जो है ये नहीं कर सकता, क्योंकि हर बंदा जो है वो 27 तक तो बिल्कुल जीरो हुआ होता है, और अब 27 को वो कैसे पे करे अपना वो चीज़। या तो वो कहे जी कि फर्स्ट ऑफ द मंथ से जब तनख्वाह मिलनी है उसके बाद यार मैं 27 तक जो है वो एक फिगर रखूँ। दूसरा ये कि हर बिल के अंदर सरप्राइज है। आपने कैलकुलेशन की, एक बिल आया यार वो बहुत ज़्यादा आ गया, क्यों जी? क्योंकि जी वो फलाना 2021 की फरवरी में कोविड के बाद जो टैक्स लगाया था वो भूल गए थे, हमने वो अब लगा दिया, वो हफ्ते थे। तो वो कहाँ से करेगा बंदा? अच्छा, फिर वो डिफ़ॉल्टर बन जाता है। जब वो डिफ़ॉल्टर बनता है तो फिर वो इनके पैर के नीचे आ जाता है बंदा, और फिर वो इसको मज़ीद रगड़ते हैं, और वो बंदा जो है फिर करते 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 कल्चर बन जाता है कि उस बंदा वो भी एक साइकिल में आ जाता है कि यार मैं क्यों दूं पैसे, ठीक है फिर मैं भी कुछ और कुंडा शुंडा लगा लूंगा या मैं लाइन मैन से सेटिंग कर लूंगा, फिर रिश्वतें भी चलती हैं। तो सर ये एक विशेष साइकिल है जो शुरू लेस्को से ही होता है, ये कंज्यूमर लेवल से नहीं शुरू होता। कुछ होते होंगे बैड एग्स होते हैं हर जगह, लेकिन लेस्को जो है अगर अपने तमाम तर चीज़ें सीधी नहीं करती तो फिर ऐसे कंज्यूमर जो आप कह रहे हैं ना गुड कस्टमर, वो आहिस्ता आहिस्ता और कम होते रहेंगे, वो बैड ही होते रहेंगे कस्टमर साहब। वो ये तो मेरे तो, अब कोई एक्सपर्ट शायद कोई और राय दे दे, मेरा तो यही ख्याल है कि ये जो अब एक नया ट्रेंड है पिछले काफ़ी अरसे से है वैसे तो, कि 2 दिन पहले बिल आने वाला, ये इसीलिए कि वो चाहते हैं कि आप सरचार्ज भरें। तो इसमें तो मुझे कोई शक नहीं और है। सरचार्ज जो हर बंदा नहीं भर सकता, नंबर में सरचार्ज भी उसी का होता है ना फैक्टर, जितना आपका ज़्यादा बिल है उतना आपका ज़्यादा सरचार्ज है। प्लस सर बाकी ये एक अजीब सी मसला है हमारे मुल्क के अंदर, बिजली जो है हम अभी तक देखें, हम इतने साल हो गए हैं, मतलब 90s की ये लेट 80s 90s से इस मुल्क के अंदर बिजली एक इशू है। हम 2024 में हैं, अभी भी हम बिजली की बात करें, कोई न किसी महकमे के लेवल पे, कंज्यूमर के लेवल पे या डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे या बनाने के लेवल पे आप इशू में। और कल ही हम बात कर रहे थे गैस का जो बम तैयार पड़ा हुआ है, वो अब पता नहीं आजकल में उसकी समरी जो है मूव हो जाएगी और वो भी आपको लागत हो जाएगा आप पे। बिल्कुल, उस पर मुझे याद आ गया कि साद अहमद साहब हैं, उनका एक आया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, उनका कमेंट है कि सर वो जिनके पास सोलर नहीं है उनका तो बिल ज़्यादा हो जाएगा बिजली का भी, क्योंकि यूनिट इंक्रीज की वजह से सब स्लैब्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि हम ये कल कह रहे थे ना कि अगर इनको टाइमली अगर ये गैस की प्राइस बढ़ाते जाते, सेंस मुशर्रफ हाँ, जिस तरह से, बेसिकली अमार खान का आर्ग्यूमेंट है ये, तो इस वक्त आके वो बम ना पड़ता, वो यूज्ड टू हो जाते लोग। यूज टू हो जाते। और दूसरा ये कि जब लोगों को पता होता कि गैस तो इस तरह इंक्रीज हो रही है और हमारी रीच से बाहर जा रही है, तो वो अपनी अप्लायंसेस स्टोव वगैरह बिजली पे शिफ्ट हो गए होते। यस।
उस पे वो कह रहे हैं कि बिजली कौन सी सस्ती है, वो आपका जो इधर से आपने पैसे बचाने थे गैस के, वो बिजली पे लग जाने थे। अच्छा, एक तो वो जिस तरह हमने कल वो बात की थी कि बेसिकली आप जब बिजली ज़्यादा खर्चोगे तो बिजली सस्ती होगी, क्योंकि आपको वो कैपेसिटी चार्जेस दुखने कम हो जाएंगे, क्योंकि जब उस आईपीपी को वैसे ही प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स पे, तो उसको आपको कैपेसिटी चार्जेस उस तरह से नहीं देने पड़ेंगे अलहदा से। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ उसमें ये है कि अभी क्या कर रही है हुकूमत कि बिजली के भी अलहदा से इंपोर्ट करने, मतलब वो चाहे क्रूड ऑयल के थ्रू बिजली बना रहे हैं या जिस भी चीज़ के थ्रू बना रहे हैं, उसका भी इंपोर्ट बिल आपका बढ़ रहा है और गैस का भी इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। जब लोग ज़्यादा उस पर शिफ्ट हो जाएंगे तो कम से कम एक जगह का तो इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा ना। तो मल्टीपल चीज़ें हो सकती थी अगर टाइमली शुरू किया होता। अब तो बहुत मसला है सर। अब तो लेकिन आप चलें ये फर्ज करें कि बहुत सारे ऐसे घराने हैं, मतलब मेरा जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे गैस जो है वो पिछले 8-10 साल से आई नहीं। मतलब हमें नहीं पता गैस क्या होता है, एक ज़माने में देखी थी, अब हमें आदत ही नहीं रही। तो हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं। हाँ, साल में कोई 2 महीने ऐसे होते हैं जब गैस आ जाती है, तो हम बाकी चीज़ें जो है हम उसमें गुजारा करते हैं। सो मैं एक कस्टमर, एज ए कस्टमर यूज टू, कि मैं और चीज़ सोच रहा था सर, अगर तो इस वक्त मेरा MMBTU रेट जो है वो 230 रुपये है, फ़र्ज़ करें 280 रुपये, और ये होने वाला है जैसे कल की खबर के मुताबिक 4500 रुपये। तो अगर फ़र्ज़ करें मेरा बिल जो है वो 1000 रुपये आता है, तो मेरा वो जो 1000 रुपये जो मुझे चुभता नहीं था, इस रेट के ऊपर मेरे जैसे कस्टमर को भी चुभेगा यार, कि मैं तो यूज़ ही नहीं करता गैस। हाँ नहीं, लेकिन अब जिस तरह ना, जिस तरह ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो मैंने तो आपको पता है कि उधर से ही मीटर से ही ऑफ करवा दिया। तो अब वो देखते हैं टैक्स क्या आता है। मेरा तो इस दफ़ा जो बिल आया है वो 620 रुपये आया है, क्योंकि उसमें तो मतलब 1 यूनिट क्या, उस पर तो वो पीछे से बंद है। ठीक है, तो टैक्सेस खाली 620 रुपये हैं। वो टैक्सेस अब देखते हैं इनका ये क्या करते हैं। हाँ सर, बाकी सर ठीक है ये, लेकिन सर वैसे मेरा कभी दिल करता है मैं देखूं गैस कैसी होती है, मतलब मुझे पता ही नहीं सर, ये चीज़ पता ही देखी ही नहीं सर, इतने सालों से मैं मिस करता हूँ। अच्छा सर, आगे चलते हैं। तो सर ये है खबर कि जी एक्साइज की कारकर्दगी पर इजलास मनशियात के खात्मे के लिए नया महकमा बनेगा। सर वाह सर, ये पॉजिटिव खबर नहीं है, इसमें से कोई पहलू ढूंढना पड़ेगा। एक सवाल मेरा सर, पहले ये एक्साइज के पास था ही क्यों? एक्साइज का क्या काम होता है? सर दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये मंशियात का ख़त्मा करना चाहते हैं ना, ख़ात्मा तो खैर हो नहीं सकता क्योंकि दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे ना हो। मतलब कहने वाले ये कहते हैं कि जो शौकीन लोग होते हैं ना, वो दुबई और कतर और सऊदीया में भी अरेंज कर लेते हैं। सर आई एम श्योर। हाँ, मतलब तो ख़त्म तो ये नहीं हो सकता, हाँ कम हो सकता है। कम करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है लीगल कर दो, दुकान पे खड़े होके मिल जाए सब कुछ, सब ठीक हो जाएगा उससे। उसकी एक वजह आप देखें, ये कल आपने एक खबर दी थी जी, और वो आपने ये दी थी कि जी लिकर नहीं मिल रही इस वक्त बार्स पे जो होटल्स के अंदर होती हैं, और उसकी वजह ये कि एक्साइज में गार्ड चेंज हुआ है। बेसिकली एक्साइज में ये ना मिलने वाली खबर हो, हमारे कुछ जानने वाले हैं उन्होंने बताई थी, हमें क्या पता हो। हाँ, लेकिन ब्रेक आपने की थी। इन्वेस्टिगेशन हमने करके दी थी कि वजह ये है, ताकि वो उनको भी पता हो कि वजह क्या है। बिल्कुल। तो अब जो है ना, उस पे बुनियादी बात ये है कि एक तो ये कि आजकल भी मतलब अगेन नॉन मुस्लिम्स के लिए होती है, तो वो तो उनको तो ज़रूरत नहीं है एहतराम रमज़ान की, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि हो सकता है कुछ मुस्लिम्स भी ऐसे हों जो पार्टेक करते हों रमज़ान में भी इस तरह की चीज़ में। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि अभी ईद आने वाली है और उसमें आपको पता है कि मतलब अगेन बहुत ही लानती चीज़ है शराब, और इसके करीब भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि ईद पे और चांद रात पे इसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है। हाँ, वो एक सब लोग अपने आप को तमगा देते हैं कि यार एक पूरा महीना हमने परहेज किया तो अब हम जरा खुलेंगे। ठीक है, उनकी बिल्कुल मर्जी है। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर ये मसला तब तक हल नहीं होता, तो आपके ख्याल में जब नहीं मिलेगी तो लोग इसमें मतलब पार्टेक नहीं करेंगे? नहीं, जितनी शॉर्टेज होगी वो 2 नंबर से कवर की जाएगी। 2 नंबर पी के लोग अंधे भी होंगे, किडनियां भी फेल करवाएंगे, मरेंगे भी। ठीक है। अच्छा, अब दोबारा से एक बहुत बुनियादी सवाल, पाकिस्तान में आपने अगर कोई एक कारोबार करना है लीगल तरीन, ठीक है, जिसमें कोई इलीगैलिटी ना हो, जिसमें कोई अखलाकियात का मसला भी ना हो, क्या आप रिश्वत दिए बगैर कर सकते हैं?
नहीं कर सकते ना। तो अब मुझे आप ये बताएं कि मैं ये कैसे मान लूं कि एक इलीगल शराब पाकिस्तान में इलीगल है, शराब का धंधा हो और बगैर रिश्वत के हो रहा हो, ये कैसे हो सकता नहीं, वो उसकी तो बुनियाद ही वो है सर। ये जो सारा मसला जो हमने कल डिस्कस किया, चेंज ऑफ गार्ड वगैरह, ये है क्या? रेट रेट डिसाइड हो रहा है जी, कि पूरे साल का रेट डिसाइड हो रहा है कि जी मैं आया हूं तो मुझे अब बताओ इतना इतना मुझे हर महीने दो। है? अब बात ये है कि ये जो इलीगल बिकेगी इसमें हिस्सा और ज्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि वो तो लीगल का हिस्सा है ना, इलीगल का हिस्सा उससे भी ज्यादा है। ये जो लोग अंधे होंगे, किडनियां फेल कराएंगे और मरेंगे, ये वो सारे पैसे के लिए मरेंगे जो कि बेसिकली बूट लेगर से जाली बनाने वाले से बूट लेगर, बूट लेगर से पुलिस, पुलिस से एक्साइज, एक्साइज से सियासतदान, सियासतदान से ऊपर, हाँ, ये सारा इसमें शामिल है। और ये सारा वो पैसा था जो लीगली अगर ये मिल रही होती ये हुकूमती खजाने में जाना था। ये हुकूमती खजाने में नहीं जा रहा, इसका 1 रुपया भी नहीं जाएगा, ना टैक्स ना असल की प्राइस, क्योंकि ये 2 नंबर है और ये सारा इनके जेबों में जाएगा। और सर ये वाली जो खबर है, देखें इसमें अब तमाम नशियात की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर ज़ाहिर शराब, चरस, बाकी जो आपके क्लास ए नारकोटिक्स हैं, जो कि चले जो पूरी दुनिया में कहीं भी लीगल नहीं है। वीड वगैरह जो है वो चंद ममालिक में अब लीगलाइज होना शुरू हो गई है, उसका एक रुझान उस तरफ हो गया, और वो अच्छी एक बुनियाद है। अगर आप उसकी इकोनॉमिक्स और उसकी जो थॉट प्रोसेस है, अगर आप इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिवली ज़रा उसको प्रैग्मेटिकली देखें यार कि इन्होंने कैसे इस चीज़ को अचीव किया और मुआशरे को क्या हुआ उसके बाद, तो आप समझ सकते हैं कि उसको करने का क्या तरीक़ेकार है। दूसरा, आपने जिक्र किया कि ये जो एक लॉस है, ये तो अभी सर एक दफ़ा कल ही हमने बात की थी, वो मैंने कंफर्म कर ली बात, ये तो एक और वजह से हो रहा है। अभी जून में जब इनका रिन्यूअल आना है तो तब परमिट्स का तब फिर ये एक चीज़ होगी, फिर से तब अगेन चीज़ें डिसाइड होंगी। और सर अगर तो देखें ना, असल में मसला ये है कि एक चीज़ को तस्लीम करने की ज़रूरत है। ये प्रोडक्ट हमारे मुल्क में हर जगह जो है, हमारे शहर में ज़्यादातर, क्योंकि शहर टू शहर वेरी करती है, ये नॉन मुस्लिम्स के लिए यस, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मुसलमान जो हैं वो पटेक नहीं करते। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि है। तो ये एक असलियत, एक रियलिटी है। तो या तो आप फिर इसके अंदर वो वाली अप्रोच ले लेना कि नहीं ये हो ही नहीं सकता कि कोई इस तरह कर रहा हो। नहीं, क्यों नहीं हो सकता, ये इस तरह चल रहा है। जब जितनी जल्दी उस चीज़ को आप तस्लीम कर लेंगे और उसके बाद जितनी जल्दी इसको लीगलाइज कर देंगे, उतना ही होगा कि आपके जो ये इश्यूज हैं, ये बाकी सारे जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और प्लस आपको किसने कहा है कि अभी जो कीमत है जिस पे बिक रही है उसी पे आप इसको बेचें? आप इसको बढ़ाएं, इसको और महंगा करें, ताकि फिर आपका असल में सेपरेशन होगी जी, फिल्ट्रेशन हो जाएगी। फिर जिस बंदे ने करना है वो करेगा, जिसको है, जिसके पास पैसे नहीं वो नहीं करेगा। सर मैं तो इसमें यहाँ तक जाऊँगा कि क्लास ए ड्रग्स को भी लीगल कर दें, ठीक है, दुकानें बनाएं, वहाँ पे बेचें। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इस रियासत की रेट ये है कि पतंगबाजी पे इन्होंने बैन लगाया। पतंग कहाँ उड़ती है? ये इस कमरे के अंदर उड़ती है कि बाहर किसी को पता नहीं। पतंग वो हवा में उड़ती है, आसमान में उड़ती है। ये उस पे काबू नहीं पा सकते। ये कोई भी चीज कर नहीं सकते, ठीक है। वो कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि अगेन बैन तो लगता ही इसलिए है कि सबकी दिहाड़ियां लगें। ये बैन लगता ही दिहाड़ी की नीयत से है, सरकार को पैसे ना जाएं, लोगों की जेब में जाएं। सो अगर ये नहीं कर सकते तो मैं और आप इस तरह करके, मैं आपको यूं करके पैसे पकड़ाऊं, आप यूं करके मुझे चीज, ये इस पे कैसे काबू पाएंगे? अगेन यहाँ पे जो क्लास ए ड्रग्स जिनकी आप बात कर रहे हो, वो कितने का कट है यहाँ पे, उसमें कट होते हुए क्या क्या चीज मिल रही है, उस पे लोगों का बेड़ागर क्या हो रहा है। उससे बेहतर नहीं कि वो बिल्कुल ठीक वाली चीज ले लें। नंबर एक चीज, वो बिल्कुल ठीक वाली चीज लेंगे, एक और चीज आपका पूरा पैरेलल साथ बिजनेस खड़ा होगा रिहैब्स का। यहाँ पे अभी रिहैब्स इतने कम हैं क्योंकि ये तो एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको कोई मानने को तैयार है ही नहीं। यहाँ पे रिहैब कोई नहीं। यहाँ पे अगर कोई अच्छा रिहैब है ना, अगर तो वो इतना महंगा है कि उसको आम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बाकी क्या हो रहा है कि बेसमेंटों में लोगों को चारपाइयों से बांधा हुआ है और लोहे के रॉडों से कूट रहे हैं, ठीक है। ये मतलब अगर रिहैब है तो बड़े अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात। आपके जब रिहैब ज्यादा होंगे तो क्या होगा? प्राइस नीचे चली जाएगी। वो प्राइस नीचे चली जाएगी तो क्या होगा? सब लोग उससे मुस्तफीद हो सकेंगे, ठीक है। अभी जो लोग नहीं हो पा रहे वो भी हो सकेंगे। ये सर दुनिया बदल गई है, इन बाबों को समझ नहीं आ रही इस पे। बल्कि एक और मैं मजेदार बात बताता हूँ। मतलब अगेन एहसन इकबाल साहब का एक ट्वीट है। बेसिकली तो वो सरकार का एड है
तो उसमें जो है ना उन्होंने मेंबर्स एंड कंसल्टेंट्स के लिए वो है कि एनर्जी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग मुख्तलिफ वो चीज़ें हैं कि उसमें वो कह रही हैं कि हमें कंसल्टेंट्स और मेंबर्स चाहिए। अखबार का ऐड उन्होंने पेस्ट किया हुआ है। अच्छा, उस पे जो है ना वो लिखा है उन्होंने रिक्वायरमेंट कि हमें जो है ना क्या किस क्या किस्म का चाहिए? हाँ। बंदा है। उस पे महरूब आवान साहिबा जो हैं उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको मास्टर्स के बाद 18 साल का और पीएचडी के बाद 14 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसका मतलब है कि 43 साल से कम का बंदा तो आप हायर ही नहीं कर रहे। तो सर बात ये है कि 50 पे तो गेम ही ओवर हो गई होती है। ये तो मतलब ये बिल्कुल वही है कि सलमान शाह से इकोनॉमी ठीक करवानी है ना अगर आपने, तो यानू खराब ही रहने दो। सर अगेन इस चीज़ की तो समझ नहीं आई कि आपको इतना एक्सपीरियंस लोग चाहिए, तो मतलब यंगर लॉट के लिए तो कोई उस तरह की चीज़ें नहीं है फिर, नंबर वन। और सर देखिए एक और चीज़ बहुत चेंज हुई है कि एक ज़माना जब हम अभी भी जवान हैं, मज़ीद जब और जवान थे हम, तो तब ये चीज़ें जो थी ना इनके ऊपर फिर भी थोड़ा सा ना एक पर्दा था, हम कर लेते थे, हो जाता था। लैंडलाइंस का भी दौर था, फिर मोबाइल फ़ोन्स भी आए, फिर बाकी लोगों के पास भी मोबाइल फ़ोन्स हैं। ये हमारे दोस्त शोज जो करते थे हम देखते थे इनको। और ये इन्होंने फिर हुआ ये कि जब से कम्युनिकेशन इवॉल्व हुई है ना दुनिया के अंदर, व्हाट्सएप आया है, एसएमएस से आगे गए हैं आप, इंटरनेट हर फ़ोन पे है, लोकेशंस भेजना शुरू हो गए हैं, प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो फ़ोन पे नहीं है, वर्बल नहीं है, विजुअल है। तब से सर माशरा जो है ना उसके अंदर इन सब चीज़ों में आसानी आ गई है। जो आपके और हमारे दोस्त जो जब हम 16 17 18 19 साल 20 साल के थे, तब वो जब फर्ज करें स्कोर करने जाते थे तो वो एक उनके लिए एक बाकायदा मिशन होता था, और उसमें पुलिस से पकड़े जाने का मसला ये वो। अब की जनरेशन के लिए क्या मसला है? अब तो ये है जी कि मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ, आप मुझे लोकेशन भेज दें, ईजी पैसा मैं आपको कर दूंगा, कैश भी नहीं चेंज हो रहा, आप फलानी जगह आ जाएं या रख के चले जाएं। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत आसान हो चुकी हैं। तो इस वजह से आप जो माशरा खुलने की बात करते हैं वो नीचे नीचे दब के ईज उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ गई है, तो वो और मजीद ऊपर की तरफ उभर रहा है कि खुलेगा। सर इसमें सबसे बुनियादी बात एक और है। वो ये है कि पहले तो था ना कि मोबाइल टैप करना पड़ता था एक बंदे का, तो फिर आप सुन सकते थे, फिर आप जाहिर है पता नहीं कितने दिन उसको मॉनिटर करोगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा इसने कुछ फलानी चीज़ की है। अच्छा, अब वो जिस तरह तरक्की हुई है ना, और ये सिर्फ दुनिया में नहीं हुई, पाकिस्तान में भी जी हुई जी, है, पाकिस्तान में साथ साथ हुई है। साथ साथ हुई है, क्योंकि ये तो जर्मनी को पैसे दे के कुपन मंगवा लेते हैं। हाँ। मतलब वो तो कुछ नहीं बनाते, लेकिन वो तो बड़ा आसान काम है। अच्छा, सो अब मसला ये है कि आपका और मेरा फोन जो है ना वो टैप नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन हर फोन पे ट्रिगर वर्ड्स हैं जिस पे रिकॉर्डिंग खुद ही ऑन हो जाती है, ठीक है। मतलब मैं इस वक्त अगर फोन करके पूछ रहा हूँ ना कि हाँ जी इंडिया पाकिस्तान क्या चल रहा है, और वो कह रहा है कि 42 46 पाकिस्तान, और मैं कह रहा हूँ कि ठीक है 30 के ले ओवर कर दिया, उधर रिकॉर्डिंग ऑन हो गई हुई है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कह रहा हूँ कि यार स्कोरिंग करने वाली बात हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि इतने जो है ग्राम इतने फलाने पहुंचा दो, तो वो उधर रिकॉर्डिंग बेफिक्री से सब कुछ हो रहा है। वो बेफिक्री से क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस जो कर रहा है ना वो ऊपर तक पैसे पहुंचा रहा है, ठीक है। अगर ये सब लीगल हो जाए, इनकी दिहाड़ियां मारी जाए, ये इसलिए सरकार लीगल नहीं होने देती। सर आपको एक और, आपने शुरू में बात की ये कि ये जब भी एक, सर मैं आपको और बता दूं, जब भी आप देख पढ़े ना कि फलानी जगह पे छापा मारा इतने लोग पकड़े गए, फलानी जगह पे छापा मारा इतने लोग, बेसिकली उस हफ्ता नहीं गया होता। हाँ और क्या, प्रोटेक्शन भी है ना, रैकेट है। सर आपने बात की कतर यूएई वगैरह में भी ये चीज़ें हो जाती, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे एक जानने वाले, हम गोल्फ खेल रहे थे, तो उन्होंने मुझे यह कहा ये चेक कर यार, एक मुझे मैसेज आया एक बंदे से, ये कुछ नाइजीरियन गालिबन लोग हैं, और इनका सर पूरा मेन्यू आता है व्हाट्सएप पे या किसी चीज़ पे, और वो कहता है कि यार मैं डीलर हूँ तमाम चीज़ों का, लेकिन मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, आप मुल्क बता दें कौन से मुल्क में चाहिए। यानी कि उनकी बेस यूएई में भी है, कतर में भी है, पाकिस्तान में भी है, और इस किस्म के ममालिक में है, और ये एक बड़ा रैकेट है और ग्रुप है। और वो कह रहे हैं यार आपने मुझे बताना है। यानी कि यहाँ जो बंदा फर्ज करे लेके आपके घर तक कुछ चीज़ पहुंचा रहा है, आपको बुला के आपको दे रहा है, वो सिर्फ रनर है,
उसके बाद पीछे जो बंदा जिसको आपने फ़ोन किया है वो मिडिल मैन भी नहीं है, वो लोअर मैन है। उसके बाद मिडिल मैन है जो फर्ज करें आपका रीजनल हेड है, फिर कंट्री हेड है, फिर आपका कॉन्टिनेंट का ग्लोबल हेड है जो आपको ये सारी चीज़ें भेज रहा है। तो आप इसकी जो सिस्टम देखें सारा, वो किस किस्म का है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। और इसलिए यहाँ पे जब डिलीवरी वाला बॉय अब आता है ना, ये पूरा नाइजेरियन जो आप ये इसका बता रहे हैं, सो ये उस बंदे को बेचारे को पता भी नहीं होता वो क्या डिलीवर करने आया। ठीक है, वो मतलब आप अगर उसको पकड़ लेंगे तो उसको वाकई नहीं पता वो क्या डिलीवर कर और रहा वो है। आपकी सिक्योरिटी है ना, वो आपकी सिक्योरिटी है, वो उसकी सिक्योरिटी है, वो तो वो और वो उसकी भी सिक्योरिटी है कि जी मुझे तो पता ही कोई नहीं। ठीक है, वो तो एक वो एनवलप के अंदर क्या है मुझे नहीं पता। अच्छा, दूसरे इसमें आपको मैं एक और बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, ये साबित करने के लिए कि ये सारा ग्लोबली कनेक्टेड है। कि एक वो आपने ज़रूर, आपको तो पता ही है, आप तो प्रॉफिट निकालते हैं, कि वो जो एक होता है ना बिग मैक के थ्रू जो आप डिटरमिन करते हो, बिग मैक जी 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 मैकडोनल्ड्स जी का, जी जी उसके थ्रू आप डिटरमिन करते हो कि किसी भी मुल्क में कितनी इन्फ्लेशन। यस वो ये है कि जी अगर अमेरिका में बिग मैक इतने का है और आप अपनी करेंसी में जब डॉलर को कन्वर्ट करते हो, और अगर उतने का ही मतलब अगर सपोज बिग मैक अमेरिका में मुझे नहीं पता कितने का है, लेकिन अगर $5 या $2 का है, ठीक है, तो $2 कितने बने? 280 चार 560 रुपए के करीब। ठीक है, अगर $2 का आप जब पाकिस्तान में बिग मैक लेने जाओ और आपको 560 का ही मिल जाए तो इसका मतलब है कि बिल्कुल पैरिटी पे है। ठीक सब कुछ। अगर यहां आपको मिलता है 480 का, तो इसका मतलब है कि रुपया डॉलर से, मतलब पाकिस्तान जो है ना उसमें इन्फ्लेशन कम है अमेरिका से भी। अगर ये आपको मिलता है 680 का, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज्यादा है अमेरिका से। ये एक बड़ा कॉमन सी वो चीज़ है डिटरमिन करने के लिए। पता नहीं वैसे इकोनॉमिस्ट इसको मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन ये एक है इंडिकेटर। अच्छा सर, कोलंबिया या लैटिन अमेरिका छोड़ के अमेरिका से लेके नीदरलैंड से लेके पाकिस्तान तक कोकेन का रेट एक है। पैरिटी है। रुपया ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। आपको यूरो में उतने की मिलेगी जितनी वहां मिलती है। फिर भी बात है क्वालिटी फर्क होगा क्योंकि वो कट हुई होगी को 20 टाइम ज्यादा, लेकिन प्राइस वही है। इसका मत, इससे ज्यादा कनेक्टेड चीज कोई है ही नहीं सर। सर और इस तरह आप देख लें, मतलब शराब शरूब में भी, बूज में भी, अब जो ये हमें सारे बताते हैं, जॉनी वॉकर की होती है आई थिंक, जॉन वॉकर बहुत सारी होती हैं। ब्लैक लेबल जो, बिल्कुल बिल्कुल। वो यहाँ पे मुझे बता रहा था कि यार 20,000 रुपए से ऊपर की बोतल है। 20,000 मीन्स $70, $70-71। तो वो कह रहा था यार कि ये बाकी जगहों पे सस्ती है, लेकिन उसने फिर खुद कहा कि यार लेकिन एक मसला है कि बाकी जगहों पे इसकी जो, ये भी तो आप मुझे बता रहा था कि एक 70 CL होती है और 1 लीटर की होती है। तो जो लीटर वाली है पाकिस्तान में सिर्फ लीटर वाली आती है, यहाँ पे छोटी वाली नहीं आती, क्योंकि ये सारी ड्यूटी फ्रीज और बाकी जगहों से कर करा के लीटर पैकिंग आती है। यहाँ पे मार्केट ही इस किस्म की है। तो वो लीटर वाली जो है वो बायर अगर आप जाएँ तो, हालांकि यहाँ महंगी है अभी तक, यहाँ $70 की है, बायर होगी $50 की होगी, सो $20 का फ़र्क है। लेकिन आप इस तरह देखें ना कि वो जो कमोडिटी है वो, क्योंकि उसकी मार्केट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी प्राइस जो है फिर वो जो बंदा बेच रहा है वो उसको एलिवेट कर सकता है। जो बाकी आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं उसकी मार्केट निस्बतन छोटी है, तो उसके अंदर फिर प्राइस के अंदर आपको थोड़ा कंपेटिटिव होना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर क्योंकि मार्केट एक इतनी क्रिएट हो चुकी है, हर बंदे ने करना है। और पता ये चला कि सबसे ज़्यादा जली जो होती है इम्पोर्टेड अल्कोहल में, वो ये वाली होती है सबसे ज़्यादा। बिल्कुल। और इसमें बुनियादी चीज़ देखें ना आप, बात ये है कि इसको छोड़ दें कि आपको यहाँ पे उस पे, मतलब आपको से मुराद है कि जो भी पीता है उसको यहाँ पे प्रीमियम देना पड़ रहा है, ये तो एक बात है ना। यस। जो इसमें ज़्यादा बड़ा मसला है वो ये है कि अगर ये लीगली इम्पोर्ट हो तो इस पे जो डॉलर बाहर जाएं उसको खरीद के लिए, वो थ्रू बैंकिंग चैनल जाएं तो नंबर 1 सरकार को पता हो कि कितने पैसे बाहर गए हैं। यस। नंबर 2, उस पे जब टैक्स कटे तो वो सरकार की जेब में जाए। नंबर 3, जब उसका रेवेन्यू आए तो वो भी सरकार को। अभी क्या हो रहा है कि ये तो स्मगलिंग हो रही है, तो उसमें जो रेवेन्यू जा रहा है, जो इधर से डॉलर जा रहे हैं, वो भी आपको नहीं पता, जो आ रहे हैं उसका भी हुकूमत को कुछ नहीं मिल रहा। प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो ना, मैं आपको तकरीबन दावे से ये कह सकता हूँ कि वो जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो वो बूटलेगर की जेब में नहीं जा रहा,
वो ये सारे लेके जा रहे हैं अपनी जेबों में। और सर प्रीमियम देखें ना, सिर्फ इस चीज़ का नहीं दे रहे आप कि आपको एक चीज़ जो है आपको मिल रही है, आपको वो चीज़ मिल रही है एक ऐसे मुल्क में मिल रही है जहाँ वो बैन है, घर तक मिल रही है आपको। सो इस चीज़ का प्रीमियम है, इसलिए लोग सर बहरहाल ये मतलब हम काफ़ी लेकिन सर ये ज़रूरी है कि हम थोड़ा इसके ऊपर करें। सर, आप एक नया डिपार्टमेंट ही बनाने जा रहे हैं तो कुछ कुछ सोच समझ के बनाए ना। हाँ नहीं, और दूसरी बुनियादी बात ये है कि हम तो पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं, मतलब हमें तो फर्क नहीं पड़ता। बात तो ये है कि जो पैसा खजाने में जा सकता था। नहीं सर देखिए सर, हमारे लिए ये बातें करना ना और यहाँ बैठ के एक दूसरे से गुफ्तगू करना वो नशा है। वो हमारा 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 यहाँ आके खत्म हो जाता है, हम उसके बाद हमारी कैपेसिटी नहीं है हमारे अंदर कुछ और करने की। तो ये जो बाकी लोग हैं, ये उनकी भी जिंदगी आसान, हुकूमत के लिए रेवेन्यू ही रेवेन्यू है, सारे मसलों से आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन सर कुछ सुनेगा तो कुछ होगा। सर बाहर आगे चलते हैं, यहाँ से थोड़ा निकल के सीधा स्कूलों की तरफ। सर एक और चीज इससे मुझे सॉरी याद आ सर गई कि वो सीएम साहिबा ने तो हमारे साथ भी हैंड करा दिए और अवाम के साथ भी हैंड सर करा की दिए। तरह सर वो उन्होंने वो जो हमने थोड़े दिन पहले खबर की थी कि वो 20,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें दे रही हैं हाँ जी जी जी, स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को। वो सर उन 20,000 में से 1,000 इलेक्ट्रिक हैं, 19,000 पेट्रोल वाली हैं। अच्छा, तो सर वो जो आपने अप्रिसिएशन वो ऐसे करके वापस ले लें, सॉरी सॉरी तो सॉरी। यूं करके लूंगा। 19,000 बाइक आ रही है मार्केट में जो पेट्रोल साड़ी है बैठ के भी, और 1,000 इलेक्ट्रिक है। हाँ। तो वो 1,000 किसको मिलेगी सर? सर वो एक बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे तो लगता है कि वो 1,000 जिसको मिलेगी ना, वो ट्रेड कर लेगा पेट्रोल वाले के साथ। मिलनी चाहिए। हाँ। सर की क्यों फिर? अच्छा मैं समझ आ गई सर, वो असल में लेकिन पेंट सब पे ग्रीन ही मारा है उन्होंने। पेंट सब पे ग्रीन मारा है, कुछ इलेक्ट्रिक है। सर मसला इसमें पता है वजह क्या है इसको करने की? क्योंकि वो थोड़ा अपना ई मूवमेंट का स्ट्रीट क्रेडिट बढ़ाना चाह रही थी, स्ट्रीट क्रेडिट। तो उसलिए उन्होंने कहा कि 1,000 एक ये भी दे दो बीच के अंदर। तो और तो कोई वजह समझ नहीं आ रही सर। हाँ, बाकी एक और भी कल वाली हमारी न्यूज़ की थी, तो उस पर एक और भी बहस छिड़ी हुई है। और वो कोई एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते कि जो उन्होंने फैसला किया है ना 50,000 यूनिट, 50,000 सोलर एक किलोवाट वाले। एक किलोवाट वाले। अच्छा, उस पे ये हो रहा है कि जी वो 3 चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो आप लोगों को दे दें, वो दिन के वक्त चलाएं, रात को जाहिर है वो नहीं चलेगा। नहीं, बैटरी भी दे रहे हैं ना उनको। अच्छा हाँ, तो यही मसला हो रहा है कि अगर बैटरी दे रहे हैं तो उसमें खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उसके पैसों का थोड़ा सा मसला है। अगर बैटरी नहीं देते और कहते हैं कि जी इनको सबको नेट मीटर कर दें कि ये जो एक्स्ट्रा बिजली बनाए वो उधर चली जाए और रात को जो ये इस्तेमाल करें वो कट ऑफ हो जाए, तो उसमें वो कह रहे हैं कि जी 1 किलोवाट में नेट मीटरिंग कामयाब नहीं है। मतलब उसके नेट मीटरिंग के भी तो खर्चे होते हैं ना, उसका भी तो एक मीटर की कॉस्ट होती है और ये सारा कुछ। सो ये अब इन्होंने तीनों में से क्या फैसला लेना है ये अभी नहीं पता, अभी ये फड्डा चल रहा है। ओके, यानी कुछ भी नहीं हुआ जो सारे मामला थे। सर निजी स्कूल जो है, निजी स्कूलों को फीस के अलावा फंड्स लेने से रोक दिया गया। सर ये खबर इंटरेस्टिंग है बड़ी, कि अब जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें एक रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं, एक फीस होता है, बड़ा कंपोनेंट होता है। उसके बाद कुछ ना दीगर अखराजात होते हैं जिसमें जी लाइब्रेरी की फलानी कॉस्ट है, कुछ और फलानी चीज़ की, स्पोर्ट्स की इतनी कॉस्ट है, ये कॉस्ट है। फिर उसके अंदर ये होता है कि यूनिफॉर्म्स जो हैं, अब तमाम स्कूल जो हैं वो खुद अपने स्कूल से ही उनका बेचते हैं, उनको होलसेल सिलवाते हैं, स्कूल में स्टॉक करते हैं, बच्चे वहाँ से आए ख़रीद सकते हैं। और जो किताबें भी हैं उनका भी यही सिस्टम है कि आपने लेनी है किताब तो स्कूल से लें, यूनिफॉर्म लेना है तो स्कूल से लें। दीगर अखराजात जो स्कूल के फ़ीस के अलावा जो है वो स्कूल को अदा करने पड़ेंगे। तो हमारे जो ये आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर है, उसने बड़ी सख्ती से ऑर्डर कर दिया है कि फ़ीस प्राइवेट स्कूल्स ज़रूर लें जो मद में फ़ीस की मद में। उसके अलावा पेरेंट्स की मर्ज़ी है, वो किताबें जहाँ मर्ज़ी से लें, वो यूनिफॉर्म जहाँ मर्ज़ी से लें। और वो जो दीगर अखराजात हैं आपके, मतलब फ़र्ज़ करें इस तरह के भी अखराजात होते हैं कि कुछ तमाम निजी स्कूलों में नहीं, कुछ स्कूलों में होता है जी कि हमारा एनुअल इवेंट है तो उसके अंदर हर बच्चा इतना कंट्रीब्यूट करता है। ये तमाम में नहीं होता, मतलब मैं कुछ में मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा होता है। उसके अलावा और वेरियस अखराजात होते हैं, तो उनसे उनको मना कर दिया गया। इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि इनको इसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर कुछ शिक 9 और 11 है इस कानून की जो इनके ऊपर लागू होंगी, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। पेरेंट्स को आप
इस तरह से दबाव डालना बंद करें। एक पेरेंट की मर्जी होनी चाहिए कि वो ओल्ड बुक शॉप जाके किताबें ले ले अपने बच्चे के लिए, अगर उसको अफोर्ड नहीं करता तो उसको हक हासिल होना चाहिए। यूनिफॉर्म अगर उसने बच्चे ने नहीं लिया वहाँ से और बाहर से खुद से अपनी किसी दर्जी से सिलवा लिया, सस्ता पड़ेगा उसको, तो ये उसका मैंडेट है, इसको करने देगा आपको। तो ये निजी स्कूलों के ऊपर फिर से एक चीज़ शुरू हो गई है, इस पे वो एहतजाज ज़रूर करेंगे। और मसला अगेन वहीं पे आके आ जाता है कि जो निजी स्कूलों का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि जी हम एक प्राइवेट एंटिटी हैं और हम एक प्राइवेट बिजनेस हैं और हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो हैं वो अनलिमिटेड हो सकती हैं, जो वो हमारी मर्जी है। अगर कोई क्लाइंट है हमारा, क्लाइंट के तौर पर डील कर, अगर वो अनविलिंग टू पे है, और तो उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो यहाँ से अपना नाम रोल से हटवा दें और हमारे स्कूल ना अटेंड करें। ये उनका मौक़िफ़ है, सरकारी मौक़िफ़ ये है जो भी वो कहें। ये बात ना बिल्कुल आपने ऐसे सम अप कर दिया है इसको, जी। क्योंकि बुनियादी बात ये है कि एक तरह से तो ये ज्यादती है, इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे को फोर्स करना कि यहीं से सब कुछ खरीदो। और वही चीज़ है कि यहाँ पे सो आई डोंट नो इफ़ यू आर सपोज टू मतलब से दिस ऑन कैमरा या नहीं, लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है ना कि जो आपके ओ ए लेवल्स वगैरह के जो किताबें हैं वो आपको पता है ब्रिटिश काउंसिल की होती हैं। सो यहाँ पे उसकी बड़ी सख्ती की जाती है कि कोई पायरेटेड पायरेटेड ना किताब करें, इस्तेमाल ना करे, लेकिन मिलती लेकिन मिलती भी हैं। और फिर वही बात है कि सख्ती भी अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटिश कहते हैं कि जी मतलब क्या सिस्टम है आपका, ये तो मतलब पायरेसी तो पूरी दुनिया में इलीगल है। अच्छा, या उनकी किताबें बहुत महंगी हैं। सो अब वो कुछ स्कूल्स हैं जो अलाउ करते हैं कि आप ठीक है पायरेटेड ले लें, कुछ हैं जो नहीं करते। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, क्योंकि वो सॉरी बात काट रहा हूँ, स्कूलों ने खरीदी होती है, फिर वो अपना कुछ ऊपर रख के बच्चों को स्कूल के अंदर बेचते हैं। वो भी है। तीसरी एक और चीज़ है कि एक स्कूल जो जिसको इजाज़त है ना ओए लेवल कराने की, वो उनके साथ ब्रिटिश काउंसिल वगैरह के साथ रजिस्टर्ड होता है। और उनके पास उधर छापे छुपे भी चेक पढ़ते रहते हैं चेक करने के लिए कि स्टैंडर्ड ऑफ उनके क्वालिटी हर और ये कोर्स वो। का, हर सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड है, जो उनके पहले सफ़े पे सिलेबस के लिखा होता है कि ये सब चीज़ें हैं तो ये स्कूल ये पढ़ा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर वो आए और वो पायरेटेड किताब देखें, अगेन वो जो बरतानवी जो हैं वो भी तो ये कारोबार ही कर रहे हैं ना, वो कौन सा कोई सोशल खिदमत वर्क कर खैर रहे हैं। कर रहे हैं। बिल्कुल। सो ये तो एक मसला है। दूसरी तरफ मसला ये है कि बिल्कुल मतलब ओ ए लेवल्स के अलावा भी बाकी भी हर जगह के वो यूनिफॉर्म पे भी पैसे इन्होंने अपने कमाने होते हैं, हर जगह कमाने होते हैं। तो बर्डन तो ये है जो कि ईज किया जा सकता है उन पे से, लेकिन वही बात है कि जब ये हुकूमत नहीं कर सकती, हुकूमत इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि हुकूमत जब इनको कहेगी ना, आपको पता है शायद ये रजिस्ट ना करें। प्राइवेट स्कूल कहे कि जी अच्छा ठीक है हम ख़त्म कर देते हैं, हमने तो अपनी 4 इनकम स्ट्रीम्स रखी हुई थी, क्योंकि हमें ये लगता है कि जितना हम काम कर रहे हैं हमारा प्रॉफिट इतना होना चाहिए। अब अगर आप 3 ख़त्म कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, हम अपनी फीस इतनी बढ़ाने फीस बढ़ा लगे, देते हैं। क्या कर लोगे आप। सो सरकार सिर्फ एक काम कर सकती है, पब्लिक स्कूल अच्छे कर सकती है। सर देखें, अगर एक पब्लिक स्कूल ऐसा हो, देखें इनमें से प्राइवेट स्कूल्स के अंदर दो तीन वजूहत हैं जिसमें पेरेंट्स जो हैं अपने आप को बिल्कुल थिन स्प्रेड करके, तकरीबन अपने तमाम एस्पिरेशंस और शौक सब कुछ ख़त्म करके पैसे जमा करके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। उसकी वजह ये है कि सबसे बुनियादी बात, और ये मैं बिल्कुल भी उस तरह की बात नहीं करना चाह रहा, साउंड नहीं करना चाह रहा कि लोग बड़े लिटरेस्ट होते हैं और ये वाली बात है, बट गर्मी बहुत पड़ती है हमारे शहर में। प्राइवेट स्कूल्स अपने क्लासरूम्स के अंदर एयर कंडीशनिंग का सिस्टम रखते हैं। तो पेरेंट्स को होता है यार कि अगर मैं इतना सा इस हेड में से अपना मंथली बजट कम करूंगा तो मेरा बच्चा जो है वो ऐसे स्कूल में जा सकता है जहाँ पे एयर कंडीशनिंग उसको मिलेगी, तो वो पढ़ बेहतर सकता है, वो इस माहौल में पढ़ सकता है। सो इस चीज़ की बहुत मद्देनज़र रखी जाती है। ये एक चीज़ है जो लोग सोचते हैं। उसके अलावा वो कहते हैं यार कि एक सॉर्ट ऑफ स्टेटस सिंबल के तौर पर लोग कहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे कहाँ पढ़ते हैं, तो पेरेंट्स भी कहते हैं यार मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है। ये भी लोग बहुत इसको कंसिडर करते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि आपका जो पब्लिक स्कूल सिस्टम है उसमें तो ढेर सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि इस वक्त छतों में पढ़ा रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है, प्रॉपर टीचर्स नहीं है। मतलब आप, जब मैं कहता हूँ टीचर एजुकेशन का लेवल और बाकी सारा कुछ जो है हम फर्स्ट शुरू करते हैं वहाँ से और एंड में बाकी चीज़ों पे आती हैं। आप अगर माहौल क्रिएट कर देंगे ना जहाँ पे आप इन्वायरमेंट वो निजी स्कूल के एट लेवल पे दे रहे हैं तो टीचर भी अच्छा आ जाएगा, फिर बच्चे भी कहेंगे यार कि यार वो देखो चीज़ तो ठीक दे रहे हैं वहाँ पे, तो मैं अपने बच्चे को वहाँ भेज देता हूँ, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है।
तो ये सारा कुछ जो है ये सोचने, बल्कि इसकी बड़ी अच्छी जबरदस्त फिल्म सर थी जिसमें हमारी सबा कमर और जो इंडियन वो अब जो इंग्लिश नहीं नहीं, वफात पा गए हाँ हैं, इरफान खान, वो इसी चीज को टैकल करती है फिल्म। तो जिसने वो फिल्म नहीं देखी, अगर इस इशू से इंटरेस्टेड है वो फिल्म देख लें, उसकी वो कमेंट्स में हम नाम भी लिख देंगे। तो वो एग्जैक्टली इस चीज को करती है कि पब्लिक सिस्टम को इतना बेहतर कर दो कि ये प्राइवेट वाले जो है ये किसी जोगे ना रहे। बिल्कुल। ये जो है ना, सॉरी इंग्लिश में, इंग्लिश तो मेरे ख्याल में श्रीदेवी वाली थी, इसका नाम कुछ और था, अभी याद आ जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो नहीं करेंगे, सरकार कभी भी नहीं करेगी। उसकी भी मेरे ख्याल में वही वजह है कि वो जान के ख़राब रखा गया। मतलब जब भी कोई यूनिवर्सिटी है वो चार्टर लेती है, जब भी स्कूल, मतलब आप आज इस घर में स्कूल नहीं खोल सकते, आपको परमिशन चाहिए। हाँ, 4-8 महकमों से लेनी पड़ेगी। हाँ, तो वो हर जगह पे पैसे हैं। मतलब आपको पता है कि ये यूनिवर्सिटी का चार्टर लेने के लिए आपको पहले प्रोविंशियल असेंबली में बंदे घेरू करने पड़ते हैं, उसके बाद नेशनल में घेरू करने पड़ते हैं। बड़ा वो साइजेबल अमाउंट आपको देनी पड़ती है। सो अगेन स्कूलों के लिए भी वही सारा कुछ होता है। तो अगर पब्लिक स्कूल ही अच्छे हो जाएंगे तो फिर कौन नोटू देगा। तो ये सब मिली भगत है सर। ये सारे, वो कराची वाली आंटी को आपने हमेशा याद रखना है, ये सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं। सर एक और खबर कर ले। मेरे ख्याल में सर काफी हो गया है। सर मेरे ख्याल में काफी हो सर। 2 और खबरें हैं, लेकिन वो हम रखेंगे नेक्स्ट के लिए। ओके। और वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट किस्म की खबरें आपको मिलेगी। नाज़रीन इजाजत लेते हैं आपसे, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।